आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस 5वां अध्याय 33वां वचन। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता एक स्त्री को आपके सामने लेकर आ रहा है। वो स्त्री ने जान लिया कि उसके जीवन में उसने कितनी आशीषों को पाली। वो स्त्री ने ये जान लिया कि प्रभु उसके जीवन में कौन सी भलाई की। वो स्त्री ने ये जान लिया कि मेरी बिगड़ी हुई परिस्थिति को प्रभु ने कैसे सुधारा। वो स्त्री ने ये जान लिया कि प्रभु मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को कैसे सुधारा। वो स्त्री ने ये जान लिया कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे खुशियाँ लेकर आया। वो स्त्री ने ये जान लिया कि प्रभु मेरे इस भयंकर बीमारी से प्रभु ने मुझे कैसे छुड़ाया। वो स्त्री ने ये जान लिया कि प्रभु मेरी दुर्दशा में मुझे प्रभु ने छू कर चंगाई दिया और मेरे बिगड़ी हुई जिंदगी को प्रभु ने सुधारा। वो स्त्री सब कुछ जान ली थी कि प्रभु ने उसके जीवन में कितना बड़ा उपकार किया। वो स्त्री ने जान लिया कि प्रभु उसके जीवन में कितना भलाई किया। वो स्त्री ने जान लिया कि प्रभु उसके जीवन में कैसे कैसे उसको चंगाई दिया और उसको उठाकर खड़ा किया। वो स्त्री सब कुछ जान ली थी। मेरे प्रियो, कौन थी ये स्त्री और क्यों प्रभु की किए उपकार को उसने जाना और जाकर उसके पाँव पर गिरकर उसको दंडवत करने लगी। मेरे प्रियो, ये स्त्री 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री थी। 12 साल से उसकी जिंदगी बिगड़ी हुई थी। 12 साल से वो घूम घूम कर थक चुकी थी। डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, लोगों के पास अनेक प्रकार के प्रयत्नों को कर करके थक चुकी होंगी, क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 12 साल से उसका रक्तस्राव की बीमारी, भयंकर दुर्बल स्थिति, भयंकर बिगड़ी हुई परिस्थिति। लेकिन उसने प्रभु की चर्चा को सुनी, प्रभु के कार्यों को सुनी, प्रभु के प्रेम को सुनी और प्रभु चंगाई देने वाला है ये सुनी। और एक दिन वो आकर प्रभु के वस्त्र को छुई और उसी घड़ी उसका रक्तस्राव बंद हो गया। उसकी बिगड़ी हुई जिंदगी को प्रभु ने सुधारा और उसी घड़ी उसको चंगाई मिला। इसीलिए वो स्त्री ने उसके किए हुए उपकार को नहीं भूली। वो जान गई कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत उपकार को किया। वो जान गई कि प्रभु ने मेरे रक्तस्राव की बीमारी को चंगाई दिया। वो जान गई कि प्रभु मुझे उठाकर खड़ा किया। वो सब कुछ प्रभु के किए हुए भलाई को, प्रभु के किए हुए उपकार को, प्रभु के किए हुए आश्चर्य कार्यों को, प्रभु के किए हुए अद्भुत कार्य को उसने नहीं भूला। मेरे प्रियो, वो प्रभु के पाँव के ऊपर गिरकर उसको दंडवत करने लगी, उसको धन्यवाद बोलने लगी। क्यों बोलने लगी? क्योंकि उसकी बिगड़ी हुई जिंदगी, उसकी दुर्बल स्थिति, उसकी 12 साल से जो बीमारी, 12 साल से जो उसकी दुर्दशा, प्रभु के वस्त्र को छुई और चंगाई पाली। तो वो स्त्री ने जान लिया कि प्रभु उसके जीवन में कौन सी भलाई की। तो इसलिए वो प्रभु के चरणों के पास गिरकर दंडवत करने लगी। मेरे प्रियो, आज तो देखो प्रभु का वर्शिप करने का दिन है। आज प्रभु की आराधना में जाने का दिन है। आज संडे है। तो आज प्रभु आपके जीवन में कौन से उपकार
उपकारों को, कौन से भलाई को, कौन से कार्यों को, कौन से देखो आपके जीवन में प्रभु ने किए हुए उपकार को आप भी जान लो, आप भी याद कर लो, आप भी ध्यान में ला लो। प्रभु के किए हुए किसी उपकार को ना भूलते हुए आज जाकर उसके पाँव के ऊपर गिरकर उसको दंडवत करो, उसको धन्यवाद बोलो, उसकी तारीफ करो, उसको जयकार करो, उसके लिए गीत गाओ और उसको दो हाथों को उठाते हुए हृदय पूर्ण से, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से उसको धन्यवाद बोलो। मेरे प्रियो, 12 साल की रक्तस्राव की स्त्री ने जान लिया कि प्रभु ने उसके जीवन में कौन सी भलाई की, तो आप भी जान लो कि कौन से उपकारों को प्रभु आपके जीवन में किया। आप भी जान लो कि आप जो प्रार्थनाएं किए हो उसका कैसे प्रभु ने समाधान दिया। आप भी जान लो कि आप कौन से बिगड़े हुए परिस्थिति में थे तो प्रभु ने आपका हाथ थामा। आप भी जान लो कि प्रभु आपके परिवार में कौन से उपकारों को किया। आप भी जान लो कि कौन सी परिस्थिति में, दुर्बल स्थिति में, कौन से गंदे कीचड़ में और कौन से भयंकर पापमय रास्ते में थे तो प्रभु ने आपको उसके पवित्र लहू से धोकर आपके जीवन में कौन सी भलाई को प्रभु ने किया। ये सब सोचो मेरे प्रियो, ये सब ध्यान में ला लो। ये 12 साल की रक्तस्राव की स्त्री जान ली कि मेरा प्रभु मुझे चंगाई दिया। ये रक्तस्राव की स्त्री ने जान लिया कि मेरा प्रभु मुझे रक्तस्राव की बीमारी से छुड़ाया। ये स्त्री ने जान लिया कि प्रभु मेरी दुर्दशा में से छुड़ाया। ये स्त्री ने जान लिया कि प्रभु मेरे जीवन में उपकार किया, इसलिए वो जाकर उसके पाँव के ऊपर गिरकर दंडवत की। तो मेरे प्रियो, सारे परिवार के साथ मिलकर उसने जो भलाई आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके पत्नी के जीवन में, आपके परिवार में, आपके पूरे परिवार के जीवन में प्रभु ने कौन सी भलाई को, कौन से उपकारों को, कैसे कार्यों को, कहाँ प्रभु आपको उठाया और बिठाया, कैसे रीति से प्रभु ने आपके आंसुओं को पोंछा और कैसे प्रभु ने आपको चंगाई दिया और कैसे स्थिति में थे, आज कौन सी स्थिति में प्रभु ने आपको रखा। ये सब जान लो, कौन से उपकारों को, कौन सी भलाई को प्रभु आपके जीवन में किया। ये सब ध्यान में लाते हुए पाँव के ऊपर गिरकर उसको दंडवत करो, उसके चरणों के ऊपर गिरकर उसको धन्यवाद करो, उसके किसी उपकार को ना भूलो। मेरे प्रियो, आज घर में मत बैठो, प्रभु की आराधना का दिन है, आज पवित्र संडे है, उसके भवन में ही जाना चाहिए, प्रभु से ही बैठना चाहिए, प्रभु की आराधना में ही बैठना चाहिए। आज प्रभु का दिन प्रभु को ही देना चाहिए। आज टाइम को वेस्ट मत करो, उधर इधर मत घूमो, क्योंकि आपके जीवन में उसने अनेक प्रकार के भलाइयों को, अनेक प्रकार के उपकारों को किया है। आप एक बार याद कर लो, आप एक बार मनन कर लो प्रभु के किए हुए उपकारों को। ये स्त्री जान ली कि प्रभु ने उसके जीवन में कितनी भलाई की, इसलिए वो पाँव के ऊपर गिरकर उसको धन्यवाद बोलने लगी। आप भी जान लो, आप भी सोचो एक बार, कौन से उपकारों को मंडे टू सैटरडे प्रभु ने कैसे उपकारों को किया है, कौन से ये साल में प्रभु ने कौन से उपकारों को किया है, कौन से दिनों में कौन से उपकारों को प्रभु से आप ले ली। ये सब ध्यान में लाते हुए सारे परिवार के साथ मिलकर कलीसिया में जाओ, मंदिर कितना भी दूर क्यों ना हो, आप जाकर उसकी स्तुति, उसकी बढ़ाई, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसका जय जयकार करते हुए आज प्रभु के भवन में जाकर थैंक्स बोलते हुए, उसको भेंट चढ़ाते हुए, उसको प्रभु भोज में हाथ डालते हुए आप प्रभु का दिन प्रभु को देते हुए आज दिन की शुरुआत करो। आराधना में जाते हुए, आराधना में जाने के लिए आप तैयारी करते हुए आज दिन भर के आशीषों से प्रभु आपको भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, यहाँ पे स्त्री ने जान लिया, 12 साल से रक्तस्राव में थी, बिगड़ी हुई जिंदगी थी, लेकिन उसने जान लिया कि प्रभु ने मेरे जीवन में भलाई किया, इसलिए वो आपके पाँव के ऊपर गिरकर आपको थैंक्स बोलने लगी। मेरे प्रभु, ये हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी आपके सामने दंडवत करने के लिए, आपको थैंक्स बोलने के लिए सारे परिवार को आज आराधना के लिए रेडी कीजिए। आज दिन भर की आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।